एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। उसकी एक आदत थी कि आज नहीं कल से करूँगा, और यही आदत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। वह स्कूल में एक होशियार छात्र था, इसी वजह से उसे यह बुरी आदत लग गई, हर काम को आखिरी समय के लिए टाल देता था। जब सभी छात्र परीक्षा की तैयारी महीनों पहले से करते थे तो वह बस आखिरी हफ्ते में रट्टा मारकर अच्छे नंबर ले आता था। ऐसे ही चलता रहा। वह कॉलेज में पहुंचा, उसकी यह आदत अभी भी जारी थी। लेकिन कॉलेज में रट्टा मारकर काम नहीं चलने वाला था। वहाँ पढ़ाई का लेवल अलग था। कॉलेज में बड़े बड़े असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और गहरी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मोहन की पुरानी आदत थी कि आज नहीं कल से करूँगा। इसके चलते उसकी कॉलेज परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी। जैसे तैसे उसने कॉलेज कंप्लीट किया। उसके ख़राब मार्क्स और ख़राब प्रोजेक्ट्स की वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। मोहन के और भी कई सपने थे कि मैं बड़े होकर ये करूँगा या वो करूँगा। वो धीरे धीरे ख़त्म होते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह सिर्फ सोचता था, करता नहीं था। हर काम को कल पर टाल देता था और धीरे धीरे उसके सारे सपने ख़त्म होते गए, लेकिन उसका कल कभी नहीं आया। दोस्तों, ये टाल मटोल एक मीठा जहर है। यह हमें कुछ पल का सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे सपने और भविष्य को ख़त्म कर देता है। सफलता सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि समय पर किए गए प्रयासों से मिलती है। अब सवाल आता है कि हम टालमटोल करते क्यों हैं? Why we procrastinate? देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन करने के कई कारण हो सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मुख्य कारण सिर्फ आलस नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी होते हैं। हमारा दिमाग अक्सर उन कामों को टालता है जो हमें मुश्किल, उबाऊ या तनावपूर्ण लगते हैं, ताकि हमें तुरंत अच्छा महसूस हो। तो इसका पहला कारण हो सकता है असफलता का डर। हमें डर होता है कि अगर हम काम शुरू करें तो शायद उसे सही से पूरा नहीं कर पाएंगे। इस डर से बचने के लिए हम काम शुरू ही नहीं करते। दूसरा कारण हो सकता है सफलता का डर। कभी कभी हमें सफलता से भी डर लगता है। हम सोचते हैं कि सफल होने के बाद हमारी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी और शायद हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण हो सकता है परफेक्शनिज्म। हम हर काम को एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं। जो लोग हर काम को एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं, वे अक्सर काम शुरू ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनका काम कभी भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना वे चाहते हैं। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक बड़ा काम। हम कोई भी इतना बड़ा काम सोच लेते हैं कि हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते। कई बार मोटिवेशन की भी कमी होती है और लैक ऑफ क्लैरिटी। हम अपने गोल को लेकर क्लियर ही नहीं होते कि हमें आखिर करना क्या है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को रोका कैसे जाए? सबसे पहले काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। किसी काम को करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको टुकड़ों में बांट के एक एक टास्क को किया जाए, तो वह काम बुरा भी नहीं लगेगा और आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन को कम करें। डिस्ट्रैक्शन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। काम करते समय फ़ोन को दूर रखें, सोशल मीडिया और फालतू की वेबसाइट्स को बंद कर दें। और तीसरा है जस्ट स्टार्ट। पहला कदम उठाएं। अक्सर सबसे मुश्किल होता है काम शुरू करना। खुद से कहें, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए काम करेंगे। एक बार शुरू करने से अक्सर काम को पूरा करने का मन हो ही जाता है।
देखो, इन सब बातों को एक साइड रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपको लाइफ में जो भी करना हो ना, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी तुम सोच कर बैठे हो कि सही समय पर करूँगा, वो समय कभी नहीं आने वाला। तो आपको जो भी करना है बस कर डालो। कई बार हम काम करने से डरते हैं, उसके रिजल्ट्स पर फोकस करने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और वैसा हो गया तो क्या होगा। अगर तुम इसके चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा दिमाग कभी तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगा। कई बार चीज़ जितनी मुश्किल या ख़तरनाक लगती है उतनी होती नहीं, इसलिए जो भी करना है वो बस कर डालो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो।